आजकल योग एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है, लेकिन क्या एक मसीही व्यक्ति को योग करना चाहिए? क्या यह बाइबल के अनुकूल है? आइए जानते हैं हम इस सवाल का बाइबल पर आधारित उत्तर। योग का परिचय। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन है। लेकिन पारंपरिक योग में कुछ ऐसे आसन और मंत्र होते हैं जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हैं। यही से ईसाइयों में इस विषय को लेकर प्रश्न उठता है। बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल हमें सिखाती है कि रोमियो 12:1-2 में लिखा है, अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र और उसकी प्रसन्नता की युक्ति बलिदान बनाओ। कुरिन्थियों 10:31 में लिखा है, तुम जो कुछ भी करते हो वह सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। मतलब शरीर की देखभाल जरूरी है, लेकिन पूजा और ध्यान केवल यीशु मसीह पर केंद्रित होना चाहिए। योग 2 भागों में विश्लेषण। शारीरिक योग। अगर कोई मसीही व्यक्ति योग को सिर्फ एक व्यायाम के रूप में करता है, बिना किसी धार्मिक मंत्र या ध्यान के, तो वह बाइबल के विरुद्ध नहीं है। आत्मिक योग। अगर योग में ऐसे मंत्र, ध्यान या देवी देवताओं की आराधना शामिल है, तो ईसाई धर्म इससे दूरी बनाने की सलाह देता है। मसीही ध्यान। बाइबल में भी ध्यान का उल्लेख है, लेकिन उसमें ध्यान का केंद्र परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह है। भजन संहिता 1:2 में लिखा है, जो दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता है। ईसाई ध्यान का उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा की ओर शून्यता या किसी ऊर्जा पर। तो क्या ईसाई योग कर सकते हैं? हाँ, अगर योग को केवल एक व्यायाम के रूप में अपनाया जाए, बिना धार्मिक पक्ष के नहीं। अगर उसमें दूसरे देवताओं या धार्मिक सिद्धांतों को शामिल किया जाए। हर मसीही को अपने विवेक और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में निर्णय लेना चाहिए। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल यीशु की वाणी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बुद्धि और आशीष दे। आमीन।